Hello class 10th students, welcome to my channel. Here I am going to discuss some important questions which can come in your board exam based on diagrams from chapter Life Processes, and this is the first video for you. Question number 1 देखिए क्या है. From given picture of digestive system, label A to E parts. आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. आपको A to E पार्ट्स को लेबल करना है. A इज ईसोफेगस, B इज स्टमक, C इज पैंक्रियास, D इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड E इज लिवर. क्वेश्चन नंबर 2. द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस. डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन सा पार्ट है जहां पर फूड डाइजेस्ट नहीं होता. इट इज ईसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इन दोनों में फूड डाइजेस्ट नहीं होता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द फर्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन दैट इज एसोसिएटेड विद द breakdown of proteins in humans and what are its 3 releases. आपको ये बताना है डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, एंड आपको ये भी बताना है कि ये पार्ट कौन कौन सी 3 चीज़ें रिलीज करता है. ओके, सो इट इज़ द स्टमक. स्टमक पार्ट है जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है. और देखिए इसमें से क्या क्या निकलता है. 3 रिलीज देखिए स्टमक के. One is pepsin, second is hydrochloric acid, and third is mucus. And these 3 together form the gastric juice. And note one important point. Pepsin क्या करता है. Pepsin प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है. एंड म्यूकस क्या करता है. स्टमक की लाइनिंग को एसिड से प्रोटेक्ट करता है. क्लियर. एंड यू ऑल्सो लर्न टू मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक. डायग्राम को पेंसिल से ही बनाइए और उसको अच्छे से लेबल करना आपको आना चाहिए. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च. स्टार्च को ब्रेक करने के लिए सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है. It is salivary amylase, and this salivary amylase breaks starch into simple sugar. नोट कीजिए एक पॉइंट. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, जो सलाइवा निकालते हैं और सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. विच पैंक्रियाटिक एंजाइम इज इफेक्टिव इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन. पैंक्रियास से निकलने वाला कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. इट इज ट्रिप्सिन. दिस ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और यह पैंक्रियास से निकलता है. यू कैन सी द डायग्राम. पैंक्रियास इज गिवन एट पॉइंट नंबर C. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन क्या है. बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट्स के ड्रॉपलेट्स में तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है. मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन. नोट कीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए लिवर से निकलने वाला बाइल जूस हेल्प करता है और इसके साथ बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है. So these are the 2 main uses of bile juice which are secreted by liver. Question number 7. Define peristaltic movements. Esophagus की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं जिससे फूड नीचे की तरफ मूव करता है और स्टमक में पहुंच जाता है. इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. So it is defined as contraction and relaxation of muscles in the food pipe which brings food down the pipe into the stomach. Next question is question number 8. What are the end products of
digestion of proteins, carbohydrates and fats. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में एंड फैट्स चेंज हो जाते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. सो एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर end products of digestion of proteins, carbohydrates and fats respectively. Come to question number 9. What helps in absorption of digested food in small intestine? Small intestine में food digest होने के बाद absorb हो जाता है. Small intestine की lining में finger like projections होते हैं जिन्हें villi कहते हैं. And these villi help in absorption of digested food. Question number 10. First part of question देखिए. Draw a diagram to show the nutrition in amoeba and label the parts used for this purpose. आपको डायग्राम बनाना है अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है. See diagram A to D. In diagram A, food particle is near to amoeba. In diagram B, amoeba की सरफेस से फिंगर लाइक एक्सटेंशंस निकल रही हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं. ये स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल को कवर कर लेते हैं जो डायग्राम सी में दिखाया गया है. डायग्राम डी में देखिए फूड वैक्यूल बन जाता है जिसमें फूड पार्टिकल है एंड फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होता है. क्लियर. नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Mention any other purpose served by this part other than nutrition. न्यूट्रिशन के अलावा भी क्या स्यूडोपोडिया का कोई और यूज है? Yes, स्यूडोपोडिया also helps in locomotion apart from nutrition. Okay. Come to question number 11. यहाँ आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम बनाना है. सी द डायग्राम. डायग्राम को पेंसिल से बनाइए और डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कीजिए. नंबर 1 लेबलिंग देखिए. इट इज़ ट्रेकिया. इसे विंड पाइप भी कहते हैं. इस ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं. लेबलिंग नंबर 2 देखिए. ये रिंग्स हाफ रिंग्स होती हैं, कंप्लीट अराउंड द ट्रेकिया नहीं होती. क्लियर. नाउ लेबलिंग नंबर 3 पर आइए. ट्रेकिया 2 ब्रोंकाई में ब्रेक हो जाती है एंड दोनों ब्रोंकाई एक एक लंग्स में एंटर कर जाती हैं. लेबलिंग नंबर 4 पर आइए. ब्रोंकस लंग्स में जाकर बहुत सी ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती हैं एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स. दिस इज लेबलिंग नंबर 4. कम टू लेबलिंग नंबर 5. ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वोलाई होते हैं जिनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है. क्लियर. नाउ कम टू लेबलिंग नंबर 6. इट इज़ अ डायफ्राम जो डोम शेप का होता है. So like this you make neat and labeled diagram with the help of pencil. Come to question number 12. Why do the walls of trachea not collapse when there is less air in it? ट्रेकिया की वॉल्स कोलैप्स क्यों नहीं होती जब ट्रेकिया में बहुत कम एयर होती है? It is because of the presence of cartilaginous rings जो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं. Come to question number 13. What will happen if the diaphragm of a person get ruptured in an accident? किसी एक्सीडेंट में अगर किसी पर्सन का डायफ्राम रप्चर हो जाए तो क्या होगा? Person will die due to respiratory failure. Come to question number 14. List 4 conditions required for efficient gas exchange in an organism. जिस मेम्ब्रेन के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स एक्सटेंसिव होना चाहिए, मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए और इजीली परमिएबल होना चाहिए. ये सब एल्वोलाई में होता है. सो इन एल्वोलाई द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए.
complete the glucose breakdown pathway in case of aerobic respiration by filling the blanks. जो डायग्राम आपको दिया गया है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाया गया है, मीन्स जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. आपको 1 to 6 कॉलम फिल करने हैं. सी द लोअर डायग्राम. ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूट जाता है, साथ ही कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है. पायरुवेट अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देता है. सो नंबर 1 इज पायरुवेट, नंबर 2 इज एनर्जी, नंबर 3 इज माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 इज ऑक्सीजन, नंबर 5 is carbon dioxide, and number 6 is water. So in this way you can present this answer in your notebook. Part B of the question. Name the molecule in the cell which stores the energy produced at the end of pathway. जो एनर्जी रेस्पिरेशन में निकलती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. What is ATP? ATP means एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और इसको जब हम चाहते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं. सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. वाई डू वी गेट क्रैम्प्स ड्यूरिंग विग्रस मस्कुलर एक्टिविटी? जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है क्योंकि मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है. सो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन causes cramps. Clear? Come to question number 16. First part of the question देखिए. Explain the process of breakdown of glucose in absence of oxygen in yeast cell. yeast cell में जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? सी द डायग्राम. ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट ऑक्सीजन न होने के कारण बदल जाता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में एंड ऑल्सो रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन? दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज anaerobic respiration because it is taking place in the absence of oxygen. Come to question number 17. Give one point which is common in aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration में क्या एक common point है? दोनों respiration में ग्लूकोज यूज होता है एंड दोनों में ही पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इज सेम इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.